एक समय की बात थी। एक बहुत ज्यादा घने जंगल में एक मुंजिया नाम का बहुत भयानक भूत रहता था। वो एक दिन बच्चा था, तभी उसकी मौत हो गई और उसके माता पिता ने उसकी शादी नहीं कराई थी। तभी से वो भटक रहा है। मैं सबों को मार डालूंगा। मेरे पिता और मेरी माँ ने मेरी शादी तक नहीं कराई। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है मुंजिया और मैं सबों को कच्चा चबा जाता हूँ। जो भी मेरे सामने आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस जंगल का राजा हूँ अब मैं और सबों को मार डालूंगा मैं। मुंजिया बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक भूत था। तभी एक व्यक्ति रात में सो रहा होता है। उसका घर मुंजिया के जंगल के पास ही होता है और वो सोते सोते अपने ख्यालों में खो रहा होता है। और कुछ ही देर के बाद उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और वह बेचारा उठ के बैठ जाता है और डरने लगता है। अरे बाप रे! ये इतनी भयानक आवाज किसकी आ रही है? मुझे तो लगता है कि कोई जानवर है। एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ कौन है, नहीं तो कहीं वो मेरी ढकेल को नुकसान ना पहुंचा दे। थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन सा जानवर आ गया है। इतनी सब बात कहते ही यह लड़का अपनी ढकेल को देखने के लिए निकल जाता है और चलते चलते वह कब जंगल में पहुंच जाता है उसे कुछ नहीं पता होता और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर मुंजिया रहता है। और वहां जाकर उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है और डरने लगता है। यह सब आवाज सुनकर लड़का उसी जगह रुककर थर-थर कांपने लगता है और बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे! यहाँ पर कौन है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये जंगल मुझे ठीक नहीं लगता। मैं कब इस जंगल में आ गया मुझे तो पता भी नहीं चला। यह आदमी के सामने कुछ ही देर के बाद मुंजिया आ जाता है और ये सब देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है कि वो मुंजिया एकदम उसके सामने आ गया और वह भयानक आवाज में बोलने लगता है और घरघराते हुए बोलता है, हाँ, मेरा नाम है मुंजिया और मेरे माता पिता ने मेरी शादी नहीं कराई। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू भी मरेगा। सबों को मार डालूंगा मैं। तुम जैसे व्यक्तियों ने मुझे इतनी हानि पहुंचाई है कि तुम लोग जानते भी नहीं हो। तुम जैसे व्यक्तियों ने मुझे मरवा दिया और मेरी शादी नहीं होने दी। अब मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ। अरे, तुम्हारे घर वालों ने ही तो नहीं होने दी तुम्हारी शादी। भला इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं ऐसे कैसे तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? भला मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। जो भी इस दुनिया में इंसान बचा है मैं उसको मार डालूंगा और उसको कच्चा चबा जाऊंगा। हा, 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 हा। मुंजिया उसे खाने लगता है और कुछ ही देर के बाद उस इंसान वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मेरा नाम है मुंजिया। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मरोगे सब तुम। सारे इंसानों को ऐसे ही एक एक कर कर मार डालूंगा। ये तो मर गया। अब किसी और इंसान को मारना पड़ेगा। जो भी इस जंगल में आएगा भला जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मुंजिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था और उसकी चर्चा पूरे गांव में चल रही थी और वह उसके मरने की बात हुई। अरे भाई, क्या तुझे ये बात पता है कि उस मुंजिया ने उसे मार डाला? हाँ हाँ भाई, मुझे तो ये बात पता है कि उस मुंजिया ने वो मार दिया है जो हमारे गांव में एक बहुत अच्छा चाट वाला व्यक्ति था। उस जैसी चाट तो कोई बेचता भी नहीं है यार। अब कौन हमें चाट खिलाएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वह दुख हो जाते हैं। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये मुंजिया ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दोष इसके माँ बाप का है और ये हमें क्यों मार रहा है। इसके माँ बाप ने इसे मार डाला क्योंकि इसकी शादी ना हो
हाँ हाँ भाई, इसके माँ बाप ने इसे मारा है और ये हम लोगों को मार रहा है। पर यार, उसकी पत्नी को भी नहीं पता कि उसका पति मर गया है। एक बार यार उसके घर चलकर उसकी पत्नी को तो बता देते हैं। वो बेचारी अपने पति को शक्ल तक नहीं देख पाई। इतनी सब बात कहते ही दोनों उस लड़के की पत्नी की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद उसके घर पर जाकर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बोलने लगते हैं। अरे अरे भाभी जी, क्या तुम्हें ये पता है कि भैया की मृत्यु हो चुकी है? उस मुंजिया ने उन भैया को नहीं छोड़ा और उन्हें मार डाला है। मुंजिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है भाभी जी। हमें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है उससे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मुंजिया ने मेरे पति को मार डाला? अरे बाप रे, मेरे पति मर गए और मुझे खबर नहीं है कि उन्हें क्या हो गया। अरे राम, तूने मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मेरे पति ऐसे कैसे मर सकते हैं? अरे राम, तूने मेरे पति को भी छीन लिया। हाँ भाभी जी, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे। वह भैया को उस मुंजिया ने मार डाला है। हमने सुना है कि जंगल में उनकी लाश मिली है, क्योंकि वो रात की ओर उसी जंगल के पास जा रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई भाभी जी। अब हम इसमें क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे राम, तूने मेरे पति को भी छीन लिया। अब मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अब तो कोई हमारा ध्यान रखने वाला भी नहीं है। भगवान, ये तूने क्या किया? अरे भाभी जी, अब रोने धोने से भला क्या होगा? तुम रो मत, भगवान पे विश्वास रखो। भगवान बिल्कुल ठीक करेंगे। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हम चलते हैं, ठीक है ना भाभी जी? हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरी सहायता करो तुम लोग। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? अपनी भाभी की सहायता तो करो। उस मुंजिया को हम सब मिलकर मारेंगे, नहीं तो वो जंगल के सभी लोगों को मार डालेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे तो जंगल जाने का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। गांव वालों, कुछ तो करो, ऐसे हमारा जंगल जाना बंद हो जाएगा। अरे अरे, हमें नहीं मरना, हम तो अपने घर जा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है मुंजिया से। इतनी सब बात कहते ही दोनों लड़के अपने घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद लड़की रोते रोते अपने पति को याद करती है और वह बोलती है, मेरा पति तो चला गया। अब ऐसे ही सभी गांव वाले भी मर जाएंगे एक एक कर कर। मुझे उनकी जान बचानी होगी। अब मैं अपने पति की मुक्ति के लिए उस मुंजिया को मार कर ही रहूंगी। मारा उसके घर वालों ने है उसे और वो हम पर गुस्सा उतार रहा है। इतनी सब बात कहते ही लड़की वहां से निकल जाती है मुंजिया को ढूंढने के लिए। और कुछ ही देर के बाद चलते चलते वो मुंजिया के पास जाकर पहुंच जाती है और मुंजिया उसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अरे बाप रे, ये है मुंजिया। ये कितना खतरनाक है। अरे यार, ये मैं क्यों आ गई यहाँ पर? ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति को मारा है। मुंजिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू इतना छोटा सा तो है और इतना भयानक भूत बन चुका है कि मैं सोच भी नहीं सकती। इतना भयानक भूत तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे राम, ये क्या है? इतना भयानक भूत कैसे बन गया रे तू? अब मैं इंसान नहीं, एक भूत हूँ। तू मुझसे कैसे बात कर रही है? तेरे पति को तो मैंने मार डाला। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा औरत। जो भी इस जंगल में आएगा उसको मैं कच्चा चबा जाऊंगा। मेरी शादी तो इन लोगों ने होने नहीं दी। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू भी मरेगी लड़की। तभी वह मुंजिया उसे खाने लगता है और वह भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके मारने लगती है। तभी वह मुंजिया वहीं पर मर जाता है और लड़की बोलती है, अरे बाप रे, ये मुंजिया तो 1 मिनट में ही मर गया। मेरे पति भी इसको मार देते तो ये जिंदा नहीं बचता। इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो यहीं मर गया। कुछ ही देर के बाद मुंजिया को मुक्ति मिल जाती है और यह वो सबों को बचा लेती है।